मथुरा के विश्व प्रसिद्ध श्री कृष्ण जन्मस्थान पर 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करने के लिए श्री कृष्ण जन्मस्थान के विश्राम गृह भोजनालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन के बारे में जानकारी दी गई। भगवान श्री कृष्ण के 5252 जन्म महोत्सव को बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। करोड़ों करोड़ कृष्ण भक्त सनातन धर्मावलंबी जिस क्षण की, जिस घड़ी की प्रतीक्षा करते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पे लाला का जन्म होगा, प्राकट होगा, वह घड़ी अब दूर नहीं है। इस वर्ष लगभग 225 किलो चांदी का उपयोग करते हुए भगवान श्री कृष्ण के गर्भगृह को सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है। भगवान के जन्म महोत्सव को सुंदर, सुचारू और भक्तों के लिए सुलभ बनाने के लिए जो भी उपाय हैं वह सभी पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर सुनिश्चित किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। वह ऑपरेशन जिसमें स्वयं सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण की नीतियों, उनके ज्ञान, गीता और महाभारत के दर्शन हुए, ऐसे ऑपरेशन सिंदूर जिससे प्रत्येक राष्ट्र भक्त गौरवान्वित हुआ और विश्व अचंभित है। परम देशभक्त नेतृत्व, परम पराक्रमी सैन्य बल और अतुलनीय कूटनीति, इन तीन का बना त्रियोग से बना संगम ही ऑपरेशन सिंदूर है, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमें विश्वास है कि ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित प्रेरणा लेकर भगवान श्री कृष्ण के पुष्प बंगले का नाम सिंदूर दिया है। करोड़ों करोड़ भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो स्वयं दर्शन करने पधारे वो तो आनंद लेंगे ही, जो संचार के विभिन्न माध्यमों से सिंदूर पुष्प बंगले में विराजमान श्री ठाकुर जी के दर्शन करेंगे तो वह गौरवान्वित होंगे, उस आध्यात्मिक आनंद से गौरवान्वित होंगे, उस ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से गौरवान्वित होंगे श्री ठाकुर जी की कृपा से, और निश्चित रूप से उनके आनंद में अतुलनीय वृद्धि होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रत्येक वर्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जन्माष्टमी संकल्प होता है। बिना संकल्प के कोई पूजा की पूर्णता नहीं है। तो कहते एकम बलम समाजस्य तद्भावे स दुर्बलः, कि समाज में कोई दुर्बल व्यक्ति है, वह भी यदि एकता और संग में रहता है तो वह बलशाली है। हमारे पूज्य श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इनका एक न रहोगे तो नेक रहोगे, उनके ऐसे वाक्यों से प्रेरणा लेते हुए हमारा संकल्प होगा इस वर्ष इस अवसर पर कि एक रहेंगे, नेक रहेंगे और धर्मांतरण से मिलकर लड़ेंगे। आज धर्मांतरण का जिस प्रकार स्वरूप प्रकट हो रहा है वह बहुत डरावना और भयानक है। पहले प्रताड़ना, लालच देकर धर्मांतरण कराया गया, आज छल, बल, धन, लालच से धर्मांतरण कराया जा रहा है। समाज को सजग करना होगा। पूज्य योगी जी तो लड़ी लेंगे ऐसे कुचक्र रचने वालों से, हमें भी अपना योगदान देना है। तो हमारा मानना है, हमारे सभी धर्म प्रेमी जन, हमारे धर्माचार्य, मठाधीश, अखाड़े के आचार्य, माननीय आचार्यगण सभी इकट्ठे हों और धर्मांतरण के विरोध में, धर्मांतरण के से जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है उसमें समाज का मार्गदर्शन करें, बच्चों का मार्गदर्शन करें और समाज को सजग बनाएं। तो इस वर्ष का जो संकल्प है, हम करोड़ों करोड़ कृष्ण भक्तों से कहेंगे कि हाथ में पीला पुष्प, जल और अक्षत लेके बैठें और जिस क्षण भगवान का प्राकट हो उस क्षण एक रहेंगे, नेक रहेंगे, धर्मांतरण से मिलकर लड़ेंगे
ऐसा संकल्प ले और संकल्प ही ना ले, इसमें तन मन धन से अपना योगदान भी जाए। ऐसा है, पिछले 1 महीने से श्री की जन्मदिन का अवसर भव्य मरे, उसकी तैयारियां चल रही है। उसी क्रम में 14 तारीख से लीला का प्रदर्शन होगा। 15 अगस्त को सुबह एक कलाकारों को लेकर के, जो जहाँ सच्चे माध्यम से भारत भर कलाकार आते हैं, उनकी शोभायात्रा भी हरियाणा से निकलती है आयोग कानून से, और उनका सादा सम्मान करके उस शोभायात्रा व्यवस्था की जाएगी। शाम को उसी दिन जो ठाकुरी पोशाक धारण करेंगे, वह पोशाक यात्रा जो है निकाली जाएगी और शाम को लीला होगी। 16 तारीख के कार्यक्रम आपको दे दिए पूरे, और अपने जो प्रश्न हुई है उसका उल्लेख किया गया कि हम हर बार कोई संकल्प लेते हैं, वही ठाकुर जी की प्रार्थना की जाती है, अगर आपकी कृपा हो इस दृष्टि में हमारा जो आशीर्वाद है, तो आपके एक तो यह सामाजिक समझौता रहे, और उसी का परिणाम है कि संगे संगे कलयुग में जिस पर संगठन है वही ताकत है। हमारा देश कितना कर चुका है, लगभग 70% भारत पर विधर्मियों का शासन है। 70%। अब श्रीलंका है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सब हमारे अंग थे। तो 70% हम खो चुके हैं, कल 30% पे हम बचे हुए हैं। तो यदि हमने शक्ति से शब्द को उत्तर नहीं दिया तो ये भी खतरे में। कश्मीर की स्थिति देखते ही है क्या है। तो वो दूसरा पहलगाम की घटना बहुत शर्मनाक घटना थी। आतंकवादियों ने हिंदू कह करके बहुत बार मारा है हमारे बंधुओं को, लेकिन आपके परिवार के साथ में लोग थे वहां, उनकी माँ बहनों बेटियों के सामने उनके कपड़े उतरवा करके, पैंट और अंडरवेयर उतरवा करके, और फिर उनको मारा गया है। तो इतना अपमानजनक, इतना कष्टकारी कोई मतलब सोच नहीं सकता है कि लोग इतने नीचे कर सकते हैं। तो और जब वो कोई पत्नी करेगा भाई मुझको मार दो, तो वो जवाब दे रहे हैं कि आप मोदी को बताने के लिए तुमको छोड़ रहे हैं, और खुला चैलेंज हम ये कर रहे हैं और आप जाइए, नाम लेकर कह रहे तो मोदी को बताओ इसलिए तुमको नहीं मार रहे। तो उसी रूप में उनको जवाब दिया गया है। और जो 9 टारगेट तय किए, 9 सफलतापूर्वक उनका ध्वंस किया गया है। और एक सबक सिखाया गया कि अपनी सीमा से 300 किलोमीटर घुस करके भी हम जो है आपको नहीं छोड़ेंगे। भागलपुर जो हमारी सीमा से 300 किलोमीटर इधर है, वहां भी जाके हमला सफल हमला किया गया और आतंक मारा गया। तो यह प्रकार, उसके अलावा जो सनातन मूल्य हमारे इसमें है कि उनकी रक्षा नहीं, रक्षा तो हम करें जो आज भी है, लेकिन जो हम पे जो पहले छंगे हैं, जो कलंक लगे हैं, रक्षा मतलब उनका भी पुनरुद्धार। अयोध्या में 500 साल तक युद्ध हुआ, लेकिन 500 साल बाद भगवान की कृपा हुई कि माननीय योगी जी और मोदी जी दोनों जगह विराजमान हुए। ऐसे हिंदुत्ववादी अफगानी नेता यदि आए तो वो 500 साल का कलंक मिट गया। प्रभु से प्रार्थना है कि हमारे कृष्ण लला भी रामलला से कोई कभी हो नहीं है। तो भाई आपने अयोध्या में कृपा किया तो मथुरा में भी आप कृपा करो, क्यों अयोध्या में तो व्यवस्था जमीन का कौन मालिक है कौन मालिक नहीं है। यहाँ तो 70% मालिक कृष्ण टेस्ट है। 200 साल से मुकदमेबाजी चल रही है, 200 साल। हर मुकदमे में मालिक ईदगाह समेत पूरे परिसर का परंपरा से जब पट्टियों परिवार आया लोग है, लेकिन परंपरा वही है कि आज भी हम खसरा खेवर खतौनी टैक्स भी हम ही दे रहे हैं। तो केवल अवैध कब्जा है, और उस आतंकवादी का, एक विदेशी लुटेरे का वहां स्मारक बना रहे और भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान पर उसकी चर्चा हो तो उसको देख के भी कष्ट होता है और आंखों में खून आता है। तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मुकदमेबाजी चल रही है, निश्चित रूप से मुकदमे हम जीतेंगे। अच्छा ये है जो उनको पता है कि मालिक होने, तो साल के नाते वो अपने आप ही उसको छोड़ दें, वो और दुश्मन शक्ति बनाए, आपत्ति नहीं है। लेकिन जो जहां भगवान ने जन्म लिया वहां निश्चित रूप से वह विराजमान होंगे। पहले भी यदि ऐसे हुए हैं
तो दोबारा मंदिर यहाँ बना, मंदिर टूटा है तो मंदिर वही जमुई के गर्भगृह पे ही बना है। तो निश्चित है कि वो ढांचा खड़ा किया मंदिर तोड़ के, तो प्रभु हमको सामर्थ्य दें, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें कि हम बहुत जल्दी अयोध्या से ही भव्य दिव्य मंदिर का यहाँ निर्माण करके भगवान को जहाँ उनके मूल स्थान पर प्रार्थना कर सकें, ये भी प्रार्थना होगी। मथुरा का सबसे विश्वसनीय अस्पताल एवं पहला IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां निसंतान दंपत्ति भर सकते हैं अपनी सूनी गोद। हर मंगलवार को फ्री OPD सहित एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट की सुविधा, कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध, स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग आदि का अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार संभव। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी प्रकार की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का। जैसे कि यदि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सिंपल इलाज कराना हो, IUI, IVF, ICSI, एग डोनेशन, लैप्रोस्कोपी, इस तरीके सभी तरीके के इनफर्टिलिटी के जो इलाज है हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जनरलगंज, GIC के सामने, मथुरा।